गोकुल की गलियों में बसा एक अद्भुत संसार था, जहाँ हर सुबह गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और हर शाम बांसुरी की तान से वातावरण मोहित हो जाता। इस संसार का सबसे प्यारा रत्न था यशोमती नंदन कृष्ण, जिनकी हंसी में शरारत थी और आँखों में गहरी मोहकता। ब्रज का सबसे बड़ा नगर नंदगाम, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में कृष्ण अपने मित्रों संग खेलते, ग्वाल बालों के साथ गाय चराते और अपनी मुरली से सारा गोकुल मोहित कर देते। वे सिर्फ गोकुल के राजकुमार नहीं थे, बल्कि वहाँ के हर हृदय के धड़कन थे। गोपियाँ उनकी एक झलक पाने को व्याकुल रहती, क्योंकि उनके लिए कृष्ण ही उनके प्राणों का धन थे। पर कृष्ण सिर्फ प्रेम और शरारत के देवता ही नहीं, वे असुरों के संहारक भी थे। जब यमुना नदी में भयानक कालिया नाग ने जहर घोल दिया था, तब नन्हे कान्हा ने निडरता से नदी में छलांग लगा दी। पूरा गोकुल भयभीत था, लेकिन तभी जल के ऊपर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। नीलवर्ण कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। उनकी हर चपल गति से नाग का अहंकार चूर चूर हो रहा था। अंततः कालिया ने हार मान ली और कृष्ण ने उसे वापस पाताल भेजकर यमुना को फिर से शुद्ध कर दिया। कन्हैया सिर्फ संकट हरने वाले ही नहीं थे, बल्कि वे गोपियों के चित्त चुराने वाले मदन नोहर भी थे। रात की चांदनी में जब उनकी बांसुरी गूंजती, तो वृंदावन की हर चीज ठहर जाती। गोपियाँ अपनी सुध बुध खोकर उनके रास में खिंची चली आती। रासलीला में समय थम जाता था और केवल प्रेम का प्रवाह रह जाता था। वे गोपियों के वस्त्र चुराने वाले शरारती कृष्ण थे, लेकिन वही गोपियों के मन के स्वामी भी थे। वे गोकुल के रक्षक थे, नंद बाबा की गायों के पालक थे और माखन चुराने वाले नवनीत चोर थे। वृंदावन की यमुना के तट पर वह दिव्य लीला अब भी जीवित है, उनके भक्तों के हृदय में। वे श्री राधा के प्रियतम, वृंदावन के नायक और करुणा के सागर है। आज भी उनके नाम की महिमा गाई जाती है। उनकी बांसुरी की तान आत्माओं को अपनी ओर खींचती है और प्रेम का ये मधुर प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण की लीला अमर है और उनका नाम हर युग में आनंद और शांति की धारा बनकर बहता रहेगा।